नाम की स्त्री से अक्रूर आदि 12 बालक उत्पन्न हुए। ये सब पृष्ठवंशी कहलाए। यदु के वंश में राजा अंधक बड़ा प्रतापी हुआ, उससे दुंदुभी उत्पन्न हुआ। दुंदुभी की आहू नामक बालक और आहू की कन्या हुई। आहू से देवक और उग्रसेन 2 पुत्र हुए। देवक के यहाँ देववान आदि 4 बालक और देवकी आदि 7 कन्याओं ने जन्म पाया। उग्रसेन के कंस आदि 8 पुत्र और 8 कन्याएं उत्पन्न हुई। वह सब कन्या वसुदेव जी के छोटे भाई से ब्याह दी गई। देवक व देवक ने देवकी आदि अपनी कन्याओं का विवाह वासुदेव जी से कर दिया। कुंती भोज पांचाल देश का राजा उग्रसेन से बड़ी प्रीति रखता था और उसके कोई संतान न होती, इसलिए उग्रसेन ने प्रथा नाम की अपनी कन्या उसके बाद बैठा दिया। इसी कारण प्रथा का नाम कुंती हुआ और कुंती भोज ने कुंती का विवाह राजा पांडु से कर दिया। युधिष्ठिर आदि उससे उत्पन्न हुए। जब कुंती ने बालपन में दुर्वासा ऋषि को अपनी सेवा से प्रसन्न किया था, ऋषियों ने एक देवादूत मंत्र कुंती को ऐसा खिला दिया जिस मंत्र के पढ़ने देवता चले आवे। तो कुंती ने कुमारपन में एक दिन सरस्वती किनारे परीक्षा लेने के लिए वह मंत्र पढ़कर जैसे सूर्य देवता का आह्वान किया, वह सूर्य भगवान रथ पर बैठे वहां पर आकर बोले, तूने मुझे किस वास्ते बुलाया? उनका तेज देखते कुंती भय से कांपती हुई हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने अपने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए तुमको बुलाया है, तो आप दयालु होकर चले जाइए। यह वचन सुनकर सूर्य देवता बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता। अब मैं तेरे साथ भोग करके एक बालक तुझे दूंगा। यह वचन सुनते ही कुंती ने विनय किया, महाराज, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ, पुत्र होने से मेरी निंदा होगी। यह सुनकर सूर्य भगवान बोले, हे कुंती, धैर्य धर, तेरा लड़कपन जो होगा त्यों बना रहेगा। ऐसा कहकर सूर्य देवता कुंती से भोग करके अपने स्थान पर चले गए। उसी समय परमेश्वर की इच्छा से कुंती के एक बालक अति सुंदर और तेजवन कुंडल आदि पहने कान की राह उत्पन्न हुआ। उसे देखकर कुंती को आश्चर्य हुआ। उसे संदूक में रखकर गंगा में बहा दिया उसने। वही पुत्र कर्ण था जो महाभारत में दुर्योधन की ओर से लड़ा था, जिसको तुम्हारे दादा अर्जुन ने मारा। वसुदेव जी की बहन प्रथा की कथा हमने तुम्हें सुनाई। अब उनकी और 4 बहनों का समाचार सुनो। दूसरी बहन सत्य देवी का विवाह कालुष देश के राजा धर्म से हुआ, उससे दंतवक्र आदि पुत्र जन्मे। तीसरी बहन श्रुति कीर्ति का विवाह दृष्टकेतु से हुआ, शत्रवन आदि ने उनके यहाँ जन्म दिया। चौथी बहन राज देवी का विवाह अवंतीपुर में जयसेन राजा से हुआ। पांचवी बहन श्रुतिशवा दमघोष चंदेली के राजा को ब्याही गई, जिसके पेट से शिशुपाल उत्पन्न हुआ। देवक की 7 कन्याओं के सिवा वसुदेव जी की और 11 स्त्रियां थी। उन सबसे संतानें हुई थी। उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। देव की गर्भ से श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ 7 और बेटे तथा सुभद्रा नाम की कन्या ने जन्म लिया था। तो हम 10वें स्कंद में श्याम सुंदर के अवतार की कथा कहेंगे। अब द्रौपदी के विवाह का हाल संक्षेप में कहते सुनो। अर्जुन मत्स्य भेद कर द्रौपदी को स्वयंवर से ले आया और अर्जुन आदि 5 भाइयों ने उसे अपने स्थान पर ले आकर कुंती से कहा कि हम एक वस्तु लाए हैं। कुंती उसे खाने का पदार्थ समझकर बोली, तुम 5 भाई आपस में बांट लो। इसलिए माता की आज्ञा अनुसार 5 भाइयों ने द्रौपदी को स्त्री बनाकर रखा। राजा द्रुपद को ये बात अच्छी नहीं मालूम हुई, तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हम अपनी माता की आज्ञा टाल नहीं सकते। यह आश्चर्य देखकर राजा द्रुपद ने व्यास जी से पूछा कि महाराज, मेरा प्रण द्रौपदी के विवाह का अर्जुन ने पूरा किया, पर द्रौपदी को युधिष्ठिर आदि 5 भाई अपनी स्त्री बनाना चाहते हैं, तो आपके निकट हितकन्या वो किसकी स्त्री होना चाहिए? व्यास जी ने द्रुपद को अकेले में ले जाकर कहा, हे राजन, हम द्रौपदी के पुनर्जन्म की कथा कहते हैं, सुनो। एक बार देवताओं ने क्या देखा कि एक कमल का पुष्प बहुत अच्छा गंगा जी में बहा जाता है। तब इंद्र बोला, मैं जाकर देखता हूँ ये कहाँ से आया है। जब इंद्र उस फूल का हाल मालूम करता हुआ जहाँ से गंगा जी का पानी निकला है वहाँ पहुँचा, तो क्या देखा कि एक अति सुंदरी स्त्री खड़ी हुई रोती है। उसके आंसू गंगा में गिरने से पुष्प होकर बहते हैं। यह हाल देखते इंद्र ने आश्चर्य मानकर कोई स्त्री से पूछा, तुम कौन हो? ये सुनकर वह बोली कि मैं एक जगह चलती हूँ, तू भी साथ आ तो मेरा हाल तुझको मालूम हो जाएगा। ये बात कहकर वह स्त्री आगे चली और इंद्र भी उसके साथ एक पर्वत पर चढ़ गया। वहाँ क्या देखा कि एक पुरुष और स्त्री अति सुंदर और तेजवान रत्नचकित सिंहासन में बैठे हुए आपस में कुछ खेल रहे हैं। जब उस पुरुष ने इंद्र को देखकर उसका कुछ सम्मान नहीं किया, तब इंद्र ने अभिमान से मन में कहा कि मैं सब देवताओं का राजा हूँ, किंतु इसने मेरा कुछ आदर नहीं किया। उस पुरुष ने जो अंतर्यामी महादेव थे, जैसे ही इंद्र की ओर देखकर हंस दिया, वैसे ही इंद्र मारे भय के सूख गया।
उसकी यह दशा देखकर शिव जी ने कहा कि तुम ये प्रतिज्ञा करो, फिर कभी अभिमान ना करेंगे तो तुम्हारे प्राण बचेंगे। वो भगवान शंकर थे जो बैठे हुए थे। जब इंद्र ने उनके भय से वही प्रतिज्ञा की, तब महादेव सिंहासन पर से उतरकर इंद्र को पर्वत की कंदरा में ले गए। वहां जाकर इंद्र ने क्या देखा, इंद्र रूपी 4 और पुरुष उस जगह बैठे हुए हैं। इंद्र जैसे 4 पुरुष और बैठे हैं, उनको देखते ही इंद्र घबरा कर उसी जगह हमारे भय के चुपचाप खड़ा हो गया। तब शिव जी ने इंद्र से कहा, जिस तरह तुमने गर्व किया उसी तरह इन 4 मनुष्यों को भी अहंकार हुआ था, इस कारण ये लोग कंदरा में बंद हैं। चारों के चारों इंद्र जय। अब मैं नारायण जी से चाहता हूँ कि तुम इन 4 समेत संसार में जाकर जन्म लो। ये शाप सुनते ही 4 मनुष्य शिव जी के चरणों पर गिरकर अति विलाप करने लगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम लोग संसार में जन्म लेकर शुभ कर्म करोगे और बड़े बलवान होगे, तुम्हारे हाथ से बहुत शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। ये सुनकर उन्होंने विनय किया कि हे महाप्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार हमारा जन्म मृत्यु लोक में अवश्य होगा, पर ऐसी दया कीजिए जिसमें देवताओं के वीर से मनुष्य तन पाए हम लोग। शिव जी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए वह 5 धर्मराज, पवन, इंद्र और अश्विनी कुमार देवताओं के वीर से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव नाम से उत्पन्न हुए। जिस स्त्री के साथ इंद्र पर्वत पर गया था, उस माया रूपी स्त्री ने शिव जी ने कहा कि तू भी मनुष्य तन में उत्पन्न होकर इन 5 की पत्नी होगी। तो हे राजन, वही स्त्री आकर तेरे यहाँ द्रौपदी नाम की कन्या हुई है और इन 5 इंद्रों ने राजा पांडु के घर में जन्म लिया। तो होनी को कोई टाल नहीं सकता, होनी बड़ी प्रबल होती है भक्तों, होनहार बड़ा विशेष होता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो विधाता ने पहले से निश्चित कर दिया है, प्राणी को उसी के अनुसार ढलना पड़ता है और चलना पड़ता है। इंसान के हाथ में स्वयं का कुछ भी नहीं है। हम सोचते कि हमारे हाथ सब कुछ है, परंतु हमारे हाथ कुछ नहीं। होनी बड़ी प्रबल होती है, जो लिखा है उसी का भोक्ता इंसान है। सो तुम इस बात की कुछ चिंता मत करो। यह हाल सुनकर आया द्रुपद का संदेह छूट गया। कोई ऋषिवर ऐसा लिखते हैं कि द्रौपदी ने महादेव जी का तप किया था। तब शिव जी ने प्रश्नों को उससे कहा, तू क्या चाहती? तब द्रौपदी ने 5 बार पति पति अपने मुख से कहा। इसलिए महादेव जी ने उसको ऐसा वरदान दिया कि तू 5 मनुष्यों की स्त्री होगी। यह सुनकर द्रौपदी बोली, महाराज, मैंने 5 पति होने के लिए तुम्हारा तप नहीं किया था। तब शिव जी ने कहा कि तूने 5 बार अपने मुख से पति मांगा, इसलिए मैंने तुझको 5 स्वामी दे दी। कदाचित एक बार कहती तो हम तुझे 1 पुरुष देते। अब जो वचन मेरे मुख से निकला वह फिर नहीं सकता। तू धैर्य रख, तेरे 5 पति आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। तेरे भाग्य में इसी तरह लिखा था। कोई महापुरुषों ने ऐसा भी कहा है कि एक गाय रास्ते में चली जाती थी और 5 सांड उस गाय के पीछे दौड़े जाते थे। सो द्रौपदी ये देखकर हंसने लगी। तो उस गाय ने द्रौपदी को श्राप दिया, तू मुझे देखकर हंसती है, इसलिए तू भी 5 पुरुषों की स्त्री होगी। इसी कारण द्रौपदी के 5 पुरुष हुए। और सारी की सारी बातें सत्य है। शास्त्र पुराणों में सारी बातों का उल्लेख है, पूर्ण रूप से उल्लेख है। द्रौपदी ने भी कुछ गलती की जिस वजह से उसको 5 पतियों के साथ जीवन बिताना पड़ा, पूरा जीवन, जिसके फलस्वरूप उसको संसार के अंदर बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसको ताने मारे, शर्म आती है ऐसी, परंतु भगवान की करनी है, भगवान के हाथ है। संसार का रचाता है भगवान के हाथ है, सब कुछ भगवान के हाथ। इंसान के हाथ कुछ भी नहीं है। कल करें कल भगवान जी का जन्म होगा, वक्तो 10 स्कंद में कल कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण जन्म होगा। थोड़ा सा वैसे कीर्तन कर लो, थोड़ी धूम लगा के थोड़ा सा वैसे कीर्तन करो। जाओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
बोलो भांग के बिहारी लाल की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो बरसाने वाली की, बोलो रावल की रानी की, बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो परीक्षित जी महाराज, बोलो भागवत महापुराण की।